जितने भी साथी हैं निवेदन जनता अलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय ब्याना गांव में आप देख सकते हैं अपना हल्का अपनी चौधर जो मुहिम चलाई गई है उसकी 16वीं पंचायत इस समय ब्याना गांव में होती नजर आ रही है, जिसमें इंद्री हल्के के आसपास के गांव से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये इस समय जो मुहिम चली हुई है उसका कितना असर हो रहा है ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से बाहरी उम्मीदवार को के बहिष्कार को लेकर के इस समय ये मुहिम जो है जोर पकड़ती नजर आ रही है और इंद्री हलके में इसका असर देखने को मिल रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव ब्याना से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आज से लगभग 6-7 महीने पहले इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से शुरू की गई थी। इसमें सभी राजनीतिक दलों के व्यक्ति थे जिन्होंने एक विचार बनाया था कि हमारे हलके में एक ऐसी मुहिम चलाई जाए, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो वो जो भी टिकट दे अपने इंद्री हलके को दे, ताकि किसी भी बिरादरी, छत्ती बिरादरी से कोई भी हो सकता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि जो भी टिकट मिले इंद्री हलका के वासी को मिले, ताकि हमको कोई भी बीच का बिचौला तलाश न करना पड़े। अपने हलके का जो भी नेता होता है उसके डायरेक्ट संबंध होते हैं हर व्यक्ति के साथ, और जो बाहर से आता है या तो अपने रिश्तेदारों के या कोई सगे संबंधी या उनके द्वारा राजनीति को शुरू करता है, तो उसमें क्या होता है, एक एजेंट या एक दलाल प्रथा शुरू हो जाती है और जो उसके हल्के के आदमी आवे वो भी अपना दाख तुम्हारा उसी दिन ले लेते हैं जिस दिन वो यहाँ सपोर्ट पे आते हैं। तो साथियों, हमारी एक ये सभी की एक पूरा विचार था कि सभी साथी मिलकर के इस मुहिम को जोरदार तरीके से चला करके हर राजनीतिक दल पर एक दबाव बनाए कि जो भी टिकट दे हर पार्टी इंद्री हल्के को दे। तो आपको यह मुहिम ठीक लगा या गलत लगा, इसका आप लोग हाथ उठा करके समर्थन करें ताकि हमें पता लगे कि हम सही है या गलत है। तो साथियों, सबसे है पूरे दिल की गहराइयों से अपने गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए निर्मल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना हल्का हो, चौधर भी अपनी हो। हल्का तो हमारा, चौधर बाहर के लोग करें। तो ये जब बाहर के लोग चौधर करेंगे तो फिर हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनके हक भी मारे जाएंगे, नौकरियों में भी मारे जाएंगे, भाई मान सम्मान में भी मारे जाएंगे, और उन लोगों के हक विकास कार्य में भी मारे जाएंगे। मान लीजिए ब्याना गांव का कोई भी आदमी होगा तो वो सबसे पहले तो ब्याना वालों की बात सुनेगा। यदि वो करनाल से प्रतिनिधि बन जाता है तो ब्याना गांव के आसपास के लोगों की पहले सुनेगा वो, क्योंकि जब वोट मांगने जाएंगे तो ब्याना गांव के बहुत सारे उनके मित्र दोस्त वो भी वोट मांगने के लिए वहां पहुंचेंगे। तो वो लोग अपनी प्राथमिकता समझेंगे, भाई इस व्यक्ति पर मेरा अधिकार पहला है, ब्याना गांव के लोग। तो यही जो इस समय हमारे यहाँ इंद्री हल्के में व्यवस्था हो रही है, पिछले 2 प्लानों से यही व्यवस्था हो रही है। बाहर के लोग यहाँ उनको टिकट दिया जाता है और फिर पार्टी के नाम पर वोट पड़ जाता है। फिर वो जब 5 साल लोगों की सेवा करनी होती है तो वो फिर कंजूसी करते हैं, हमारे इंद्री हल्के के लोगों की सेवा करते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होता है, भाई उनको इंद्री हल्के के जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी पूरी नहीं होती, भाई कौन कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए और किस व्यक्ति की बात सुनने से कितना जो लोगों का समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं उनको ये भी नहीं पता होता, भाई जो लोग उसके इर्द गिर्द जुंडली में इकट्ठे हो जाते हैं भाई वो अच्छे भी लोग हैं या कैसे हैं, उसके उसके हिसाब से तो वही अच्छे लोग नजर आते हैं उसको, इसीलिए वो उनकी बातों में आ जाता है। और फिर जो इस क्षेत्र के जो अच्छे लोग हैं वो महरूम रह जाते हैं, कामों से भी महरूम रह जाते हैं और उनकी जो सुनवाई है वो भी नहीं हो पाती। आप देखेंगे कि जो विकास कार्य हैं, नौकरियों के काम है, सम्मान के काम है, उनमें बहुत सारी हमारे इंद्री हल्के के लोगों की उपेक्षा होती है। उसका मेन कारण क्या है, भाई यदि आपके गांव का, ब्याने गांव का कोई सरपंच बने और वो सरपंच बन जाए फाजिलपुर से, तो वो तो यहाँ आएगा, जब आएगा तो आएगा, देखेगा कुछ लोग जो जो उसको आगे मिलेंगे
वो उनकी बात सुनेगा, वो बड़े अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसको लच्छेदार बातें करेंगे और बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, वो तो उनकी बातों में आ जाएगा। जब तक ये उनकी बातों में आएगा तो 5 साल का समय ऐसे निकल जाएगा, उसको जब तक पता लगेगा वो चला जाएगा। तो यही काम हमारे इंद्रिय हल्के के लोगों के साथ हो रहा है और हालात इतने खराब हो रहे हैं कि ये जो देखा देखी है बाहर के लोगों को हमने बना दिया, तो बहुत सारे लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, बाहर के लोग इंद्रिय हल्के में चुनाव लड़ने के लिए वो धड़ाधड़ भाग रहे हैं। क्यों? उनको यूं लगता है भाई इंद्रिय हल्के के लोग तो बाहर के लोगों को जताते हैं, एक परंपरा है, इसीलिए वो इंद्री की तरफ रुख करते हैं, भाई इंद्री में चलो और ये तो फटते ही जता देंगे और जब जीत जाओगे तो फिर अपने हिसाब से काम करना। तो ये जो सोच है, इस सोच को लेकर के हमारे साथियों ने, उनके मन में पीड़ा हुई, दर्द हुआ और सारे साथी जो मौजिज हमारे इंद्रिय हल्के के हकों की रक्षा, जन के मन में पीड़ा है हकों की, इंद्रिय हल्के के हकों की, जनता की रक्षा की, तो वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक निर्णय किया, भाई पूरे जो इंद्रिय हल्का उसमें एक अलग जगाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई इस बार बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं लेने देंगे। वो क्यों? भाई जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कहेंगे, उन पे प्रभाव डालेंगे, उनको लोगों के माध्यम से समझाएंगे, भाई हम आपके गांव में आ रहे हैं, भाई इसीलिए आ रहे हैं, भाई आप लोग जागृत हो और बाहर का व्यक्ति यदि टिकट लेकर के आपके बीच आता है तो उसका फिर विरोध करो, अपने को बनाओ। और वो कब बनाओगे? जब आपके अपने व्यक्ति को टिकट मिलेगा। अब उन राजनीतिक पार्टियों पे हम लोग दबाव बनाने के लिए, प्रभाव बनाने के लिए सारे साथी आए हुए हैं, ताकि जो उनके राजनीतिक मुखिया हैं, राजनीतिक दलों के पार्टियों के मुखिया हैं, उनको यह समझाया जाए भाई यदि आपने बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया तो फिर इंद्री में विरोध करेंगे लोग, और विरोध करेंगे तो फिर आपका व्यक्ति नहीं बनेगा। अब यदि आप अपनी पार्टी के जिस भी उम्मीदवार को टिकट देते हैं, यदि आप उसको जिताना चाहते हैं तो फिर इंद्रिय हल्के के व्यक्ति को टिकट दे, तभी आप जीत पाएंगे। तो ये जागृति पैदा करने के लिए, सोच जगाने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। बाहर से जितने भी इंद्रिय हल्के के लोग हैं, जिनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में दर्द है, इस बात को लेकर के वो सारे इकट्ठे हैं और वो गांव गांव में पंचायतें कर रहे हैं। ये आपके गांव में हमारी 16वीं पंचायत है। बड़े बड़े जो गांव रहे इंद्री से हमने शुरू किया था, कुंजपुरा, गड़ी बिरबाल, कलसोरा और इधर क्या नाम भादसों, गड़ी साधान, और हम लोगों ने जैनपुर साधान, भादसों, ये जो बड़े प्रमुख गांव थे, हमने कुंजपुरा किया और आर के पुरम किया। तो इस तरह हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक हमें बड़ी खुशी हुई, जितने भी लोग इन पंचायतों में आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो सारे यूं कहते हैं भाई बात तो बहुत बढ़िया है ये। अब जब बात बढ़िया है तो लोगों के कानों तक ये बात जा रही है। अब जब लोगों के कानों तक बात जाएगी तो फिर बात आगे भी फैलेगी। तो मेरा आप सब साथियों से, आजा भाई, आजा संटी ना, थोड़ा सा हल्का आवाज आई भाई, अपना हल्का, ये जानने वालों ने तो पता ही नहीं लगे, हम पड़ोसियों ने भाई। अच्छा चाय नहीं पी, चलो चाय भी पियाएंगे भाई, कोई बात नहीं। अपना हल्का, अपना हल्का, साडे हक, साडे हक, साडे हक, अपने हक, भाई जोर का, अपने हक, अपने हक भाई। ये से आप सभी लोग किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज की ये जो बैठक है वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसी पार्टी का पदाधिकारी होने से पहले हम सब लोग इंद्री हल्का के इस परिवार के सदस्य हैं। हमारा एक हल्का है, जैसे एक परिवार होता है ऐसे ही इंद्री हल्का का हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां बाद में है, हमारे पद, हमारा कद बाद में है, पहले हम इस हल्का की संतान हैं। और इस हल्का का दोहन, जिसके लिए आवाज हमने बुलंद की है अपने हल्का अपनी चौधरी के माध्यम से, क्या आप सोच सकते हो
कि हरियाणा बनने के बाद से जब से विधानसभा चुनाव हुआ है 90 हलकों में यह ऐसा पहला हलका है जहां हर बार बाहर के आदमी को टिकट दिया जाता है। आपके गांव की पंचायत में जब पंचायत की जमीन की बोली होती है, कोई बाहर के गांव का व्यक्ति भी उस गांव की पंचायत में बोली नहीं देता। आपके गांव में किसी दूसरे गांव का व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता। आपके वार्ड में दूसरे वार्ड का व्यक्ति कोई मेंबर नहीं बन सकता। तो ये जो हर बार बाहर का व्यक्ति इंद्री हलका में आकर के आपकी वोट को लूट कर चला जाता है और विकास के नाम पर फिर मुड़ के नहीं देखता, क्या आपको कभी इस बात की चिंता नहीं होती? मैं एक विधायक का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। इंद्री हलका के से बन गया था, बाद में सरकार में मंत्री हो गया, यमुनानगर जिले का रहने वाला था। यमुनानगर के रेस्ट हाउस में जाकर के एमएलए बनने के बाद 4 महीने बाद एक बयान दिया था और दैनिक ट्रिब्यून के प्रमुख पेज पर प्रमुखता से छपा था कि बेशक मुझे इंद्री हलका के लोगों ने एमएलए बनाया हो, लेकिन मेरा दिल तो यमुनानगर के लोगों में पड़ा है। एमएलए आप बनाते हो, दिल लोग कहीं और रख के आ जाते हैं, फिर आपके बच्चों के भविष्य का सोचने वाला कौन होगा? जिस गांव में बाहर का व्यक्ति चौधरी होता है उस गांव में कभी विकास नहीं होता। जिस वार्ड में बाहर का व्यक्ति मेंबर बनता है वो उसके विकास की बात नहीं सोचता, और जिस घर में बाहर का व्यक्ति चौधरी होता है उस घर की इज्जत कभी नहीं बचती। ये बार बार अत्याचार 90 हलकों के इस प्रांत में इस इंद्री हलका ने ही क्या ऐसा रखा है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति चलता है और इंद्री हलका से एमएलए बनने की बात सोचता है। हमने भाई निर्मल जी ने बहुत विस्तार से इस बात में बताया, लेकिन मैं इस मुहिम को धन्यवाद देता हूं सरदार करम सिंह जी को, चौधरी पूर्ण सिंह जी को और भाई देशराज जी को, निर्मल जी को, जो हमारे साथी हैं। वो अपने लिए चल के नहीं आए, बल्कि हम ये कहते हैं कि इसी हलका के किसी भी जाति के किसी व्यक्ति को टिकट दे दो, परंतु वो हमारे बीच से रहने वाला होना चाहिए। उसका कारण है कि बाहर के व्यक्तियों को गन्ना गांव की कौन सी गली टूटी हुई है, गन्ना गांव की किस चौपाल में मरम्मत की जरूरत है, गन्ना गांव के किस जाति के कितने बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत है, यह सिर्फ इसी हलके का व्यक्ति जानता है, वही उसको दूर कर सकता है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि लोग कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेंगे, उसके घर पे जाकर उसको मजबूर कर देंगे कि इस हलका के विकास की जिम्मेवारी तेरी है। इसलिए यह मुहिम आपके बीच में आई है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इंद्री हलका के लोगों का कि आज इस मुहिम का असर क्या है। इस मुहिम का असर है कि आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान ने लिखित रूप में एक आश्वासन दिया इस मुहिम को कि कुछ भी हो हम हलका इंद्री के ही किसी व्यक्ति को टिकट देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने आश्वस्त किया इंद्री हलका के लोगों को कि हमारा नुमाइंदा आपके बीच में से होगा, और इसी प्रकार से जजपा ने लिखित रूप में आश्वासन दिया हमारी पार्टी इस मुहिम को कि हम आपके हलका से ही उम्मीदवार को आपके लोगों की भावनाओं के अनुरूप चुनेंगे और आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में पेश करेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के जागृत होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं 2 राष्ट्रीय पार्टियां अभी भी ऐसी हैं जो आपके बीच में आपको आश्वस्त नहीं कर रही, जो आपको यह नहीं कह रही कि आपके दुख सुख सुनने वाला व्यक्ति आपके बीच का व्यक्ति होगा, और एक चुनौती पेश कर रही है। एक पार्टी ने, जिस पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूं, उसके पूर्व अध्यक्ष ने कहा ऐसे लाल पैदा करने बंद कर दिए जो अपने ही हलके की सेवा कर सके। क्या हमारे नौजवानों का भविष्य इस प्रकार से चौपट हो जाएगा और हम देखते रहेंगे? हमारे नौजवानों को अपने ही घर में अपने घर की आवाज उठाने की ताकत नहीं रही। इसलिए हम आपके बीच में आए। जैसे मैं उड़ाना से आपके बीच में चल के आया हूं, जैसे सरदार करम सिंह जी खानपुर से चल करके आए हैं, भाई पूर्ण सिंह जी आपके बीच में चल के आए हैं,
आज के बाद ये सोचकर ये मुहिम राजकुमार शर्मा की नहीं है, ये देशराज की नहीं है, मेल सिंह निर्मल की नहीं है, करम सिंह खानपुर की नहीं है, ये आप सबकी है। आप भी यही विचार लेकर जब आसपास के गांव में, अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, बंधु बांधवों में जाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी इस मुहिम का असर होगा। एक असर तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जो अपना दिल यमुनानगर में रख करके और इस हलका से विधायक बनना चाहता था, आज वो अपने ही हलका में चुनाव की तैयारी करने लगा। उसने किसी मेरे मित्र को कहा कि अब मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। ये आपकी इस मुहिम का चमत्कार है, ये असर है आपकी मुहिम का। इसी प्रकार से मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूं, इस हलका के मौजूदा विधायक को भी, हमारे इंद्री हलका में कसब बहुत है, बहुत ही विद्वान किस्म के कसब हैं। अगर हमको कसब बनाना होगा, भाई हम माफी चाहते हैं आपसे। आपने बहुत सेवा कर ली, 5 साल बहुत विकास कर दिया इस हलके का, बहुत नौजवानों को रोजगार दे दिया इस हलके में। जाइए, इस हलका का पीछा छोड़ दीजिए भाई। मैं आपकी पार्टी का एक सदस्य आपको बोल रहा हूं और मंच से बोल रहा हूं। और नहीं तो जो हमारी भावनाओं के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारी भावनाओं के खिलाफ इंद्री हलका में किसी बाहर के आदमी को थोपेगा, वोट तो हमारी हमने देनी है, जमानत जब्त करा के वापस भेज देंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। और लोकसभा के चुनाव अभी आपके बीच में 2-4 दिन बाद अभी सूचना जारी होगी। लेकिन मैं आपको हैरानी की एक बात बताता हूं, मैं तो अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है परिणाम की। मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं पहले इस हलका का हूं, राजनीतिक पार्टी में बाद में हूं। मेरा भविष्य उज्जवल है, मुझे किसी पार्टी की दास्तां मंजूर नहीं है। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि अभी लोकसभा में जो करनाल से पैनल बन के गया, आप जानते हो, उसमें हिसार से एक नेता का नाम है। मैं करनाल से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आप जानते हो, करनाल से चुनाव लड़ने का जो पैनल हमारी पार्टी ने बना के भेजा है, उसमें झज्जर के एक व्यक्ति का नाम है। क्या करनाल के लोग भी कहीं किसी दूसरे हलके में जाके अपना नाम देते हैं? यहां तो चिरंजीव लाल शर्मा बन के चला गया, अरविंद शर्मा बन के चला गया, एक वो चोपड़ा बन के चला गया। कभी उठा लो, बाहर का व्यक्ति आपके बीच में से बन के जाता है। यहां प्रसन्नी देवी बन के चली गई, यहां बाहर से सारे एमएलए आपकी वोट लेकर के बन के चले गए। ये सोचते कैसे हैं कि आपके बीच में आकर के चुनाव लड़ेंगे? क्या हमारा इंद्री हल्के का कोई व्यक्ति किसी बाहर के हल्के में जाकर चुनाव लड़ने की बात सोच भी सकता है क्या? फिर आपके हल्के में ये लोग क्यों आते हैं? और मैं एक प्रार्थना करके जाता हूं, जिस दिन आप खड़े हो गए, इस आवाज को बुलंद कर दिया, अपने बच्चों के चमकते हुए चेहरों पर भविष्य की जो लकीरें उज्ज्वलता से आपने खींच दी कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने हलका के, अपने गांव के विकास के लिए लड़ेंगे। इसी जगह से, इन्हीं बच्चों के बीच में से किसी भी जाति के किसी व्यक्ति को आजाद खड़ा करके बना लेंगे, लेकिन बाहर से हुए थोपे हुए व्यक्ति की जमानत जब्त करा के रहेंगे। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं। आज आपके बीच में आए हैं। वैसे तो निर्मल जी ने और शर्मा जी ने आपको सबको विस्तार से बता ही दिया। हम तो यही बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हमको भी बहुत टाइम हो गया राजनीति में। 25 साल की उम्र में सरपंच बना, 2 बार ब्लॉक समिति मेंबर बना, जिला परिषद मेंबर बना, और हम टिकट मांगते मांगते सफेद बाल आ गए, लेकिन इस बात पे कोई गौर नहीं करते। जितनी बार भी हमारे कांग्रेस के पार्टी के टिकट दिया, पिछली बार भी बाहर से कैंडिडेट को टिकट दिया, और हल्के का जो भी लोग होते हैं वो मायूस होकर के अपने घर बैठ जाते हैं। और बाहर के आदमी को आप देखते हो, कुछ कमियां हमारी भी हैं। बाहर का कोई आदमी आ जाए, हम उसको ऐसे जभियां पाते हैं, ऐसे मालाओं से स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं भाई
पार्टी का कसूर है। पार्टी का कसूर नहीं है, कुछ हमारा भी कसूर है, क्योंकि हम जो भी कोई आ जाए देखते ही नहीं भाई ये बाहर से है या किसी चीज से, कोई बरादरी बेस पे आकर के हमको बहका लेता है, कोई किसी तरह से बहका लेता है। इसलिए जब हम हल्कावासी से जंग नहीं होंगे ना, तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता। चाहे जितना मर्जी हम ये करें जाए, मीटिंगें करें जाए, आपको हर एक आदमी को जागृत होना पड़ेगा और सबको एक साथ होकर के मिल करके काम करना पड़ेगा। तो 5 साल पछताना पड़ता है। आप देख लो, अब की बार फिर, पिछली बार फिर, तो 10 साल तो यही हो गए हमारे को बाहर के लोगों के झांसे में आते हुए। तो अब इलेक्शन नजदीक है, इसलिए सभी साथियों से यही निवेदन है कि अब की बार कई हलके ऐसे हैं जहां टिकट उनके मनपसंद का नहीं दिया जाता, वो अपने आदमी को आगे करके खड़ा कर लेते हैं और उसका साथ देते हैं और उसको आजाद बनाते हैं। तो सभी साथियों से यही निवेदन है, ज्यादा ना कहते, क्योंकि विस्तार से तो हमारे साथियों ने बता ही दिया कि भाई इस पे बात पे गौर करो और सभी साथी एकजुट होकर के इसमें सहयोग दो। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, ये मुहिम राजकुमार शर्मा जी ने, करम सिंह खानपुर जी ने, निर्मल सिंह जी ने ये जो मुहिम चलाई, ये किसी व्यक्ति ने अपने लिए नहीं चलाई, ये आप लोगों के बारे में ही मुहिम चलाई है। क्योंकि आप लोग वोट आप देते हो, लड़ाई झगड़ा बूथ पे आप करते हो, वे बनकर चले जाओ। हमारे साथ क्या है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, 4 पाड़ा टीकड़े खरी बतावा विद। वोट मारी, सपोर्ट मारी, माला में लगा पैर इंद्री दे, कोई नोट भी दे रहे। और फिर बाहर का आदमी को कहा बनका जा, जब बोला भाई तेरा कोई काम हो मैंने बता दिए तो मैं तेरी मदद करूंगा। देखो क्या मजे वाली बात है, पैसा मारा, वोट मारी, सपोर्ट मारी, और वो दू बाहर का आदमी कह रहा कोई काम हो बता दिए मैं तेरी मदद कर दूंगा। और जिस टाइम काम पड़ा मां, कोई हम अपने लवा दोरा खड़ा नहीं मिलता। अग मिला जी कोई है, वोट तो नहीं दे रहे, वे हमारे पास चौधर कर रहे। तो ये मुहिम जो चलाई है अपना हल्का अपनी चौधर, इसका मेन मकसद एक ही है कि अपने हल्के के नुमाइंदे को चुनो। मान लो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देशराज जी को टिकट दे दे आपके गांव के को, आप धक्के से बढ़ जाओगे। और वहां जो बड़े गानों का आगा भी अंदर है कोई, बाहर रुक, इतना अंदर वाला लिखना नहीं, हमारा नंबर नहीं आवा, क्यों दूसरा उसका जानकार आ जाएगा? नहीं है ना जी। तो फिर ऐसे आदमी को क्यों चुने हम? सबसे बड़ी गलती मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हम और आपकी है। क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति हुआ ना, हम उसका स्रोत चिपक जाए चुंबक। अरे चुंबक उसी में थोड़ी अपने बना के देखो, उसमें उससे ज्यादा चुंबक आ। क्योंकि अपना आदमी तो दिल से लगाएगा जी। अगर बाहर का बनकर चले गया वो तो होगा अच्छा भाई ठीक है, राम राम भाई, आगा कुछ नहीं है। और रही बात दूसरी है, तो उसमें कैंपर में चाप आएगा दर्दा, देखी भी होगी आप लोगों ने जी। कैंपर में चाप आएगा दर्दा, जो कप हो दर्दा में आओ और पीओ, वो बरात में थोड़ी रहे क्यों जी? अरे तेरे घर आ रहे, कम से कम पिलाने वाला भी होना चाहिए। तू लबड़े ताजी चाय बनकावा, कितना स्वाद आवा, और वह समीर की बनी शान तक चलेगी जी। हम उसी ने पी रहे, बोले रे चाय भी पी कहा वहां तू, अरे थारा बोलो जा थारा, अपने ने बनाओ ना, देखो कदे बढ़ जाओगे। और जब धक्के दे काम भी करवा कर ले आएंगे, अपनी बात भी मनवाया कहेंगे। तो मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है भाई, अपना हल्का अपनी चौधर जो मुहिम चलाई है भाई, इसलिए कि अपने हल्के के आदमी को टिकट देंगे। अगर पार्टियां अपने हल्के के आदमी को टिकट नहीं देंगी, एक बढ़िया सा उम्मीदवार आजाद खड़ा कर दो, उन्ना बना लो, अगर सारी की सारी पार्टियों का कान खड़े हो जाएंगे, बोले रहा
इंद्री बोले तो भाई अपना हल्के के नहीं चाह। सभी मुख्य अतिथिगण व सभी पार्टी के नेतागण, मैं अपनी ओर से, अपने गांव की ओर से और अपने बड़े बुजुर्गों की ओर से यहाँ पर सभी का पहुंचने का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो एक हल्का इंद्री में मुहिम चली हुई है, अपना हल करो अपनी चौधर, ये हमारे गांव में जितने मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर इस मुहिम को लेकर पहुंचे हैं, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपने गांव से जितने मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें, और जो भी कोई व्यक्ति बाहर से टिकट लेकर आता है उसका विरोध करें और इस मुहिम का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। मिलाता हूँ 1980 से मैं इस पार्टी में हूँ। चौधरी देवीलाल के साथ, जो पूर्ण सिंह के पिताजी थे चौधरी लक्ष्मण सिंह जी, उनके साथ इस पार्टी में लगा था। अगर ये पार्टी किसी बारी को टिकट देगी तो मैं इस पार्टी को छोड़ करके आपके बीच में आ जाऊंगा। यही मेरी है कि मैं पुरजोर विरोध करते उस पार्टी को छोड़ दूंगा अगर कोई हमारा कहना नहीं मानेगी। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ, गांव रिंडल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आया हूँ। पार्टी में मैं बाद में आया, उससे पहले मैं यहाँ का बच्चा हूँ, इंद्री हल्के का बच्चा हूँ, मेरा जन्म इस हल्के में हुआ है, ये बात सोचकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आज अगर हम बात करें कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब बहुत से बुजुर्ग सोचते होंगे भाई पुराने समय में जो बातें चलती थी आज भी शायद वही चलती होंगी। देखिए, मार्गदर्शन तो आप लोगों का रहता है, लेकिन आज 21वीं सदी में कुछ तो बदलाव हुआ है। ऐसा हालात आज हो गए हैं कि आप 21वीं सदी की अगर बात करें, कहते हैं कि राजनीति जातीय समीकरण में घूम रही है। इंद्री में दो जो है बिरादरी में कहता हूं बहुसंख्यक है, सबका सहयोग सबके साथ चला जाता है। कंबोज बिरादरी और कश्यप बिरादरी कहते हैं बहुसंख्यक है। तो 21वीं सदी में अगर हम बात करें कि इन बिरादरियों से कितने विधायक हमने अपने इंद्री हल्के के बनाए हैं और कितने बाहर के बनाए हैं, सोचो जरा एक बार। 2000 से लेके आज 2024 है, कितनी बार हमने इंद्री हल्के के व्यक्तियों को मौका दिया। और पुराने समय की उठा ले, सन 2000 से पहले से 1966 से लेके 2000 तक की, तो उसमें कितने लोगों को दिया। हमेशा यहां पर बाहर का व्यक्ति बनकर चला गया। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हम लोगों चुंबक की तरह उनके साथ चिपक जाते हैं, तो बनाया तो हमने ही है उनको। नोट भी दिए, वोट भी दी, सपोर्ट भी दी, सब कुछ हमने दिया। अगर ये साथ जितना आप बाहर के व्यक्तियों का दे रहे हो ना, नोट वोट सपोर्ट, अपने हल्के के व्यक्ति का दे देंगे तो आप ही का बच्चा विधायक बनेगा, आप ही का बच्चा लोकसभा में जाएगा, आप ही का बच्चा एमपी बनेगा। आप चाहो तो इंद्री के भी व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हो, आप चाहो तो इंद्री के ही व्यक्ति को मंत्री बना सकते हो। बाहर के व्यक्तियों के कंधे पे स्टार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हालात क्यों हुए? जो हमारे यहां बाहर के नेता आए वो यहां आकर जम गए और उन्होंने क्या किया, अपनी जड़ें गहरी करने के लिए हमारे बच्चों को जितने थे राजनीति में आने के लिए मना कर दिया। भला हमारे ही बच्चे आगे राजनीति में आएंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। मैं एक बहुत पुराना भाषण सुन रहा था कि यहाँ के नेता का जो बाहर आके यहाँ के नेता बन गए, उनके बच्चे ने एक भाषण दिया, कह रहे जी आप इंद्री में नए चेहरे ने जन्म ले लिया। क्या हमारे इंद्री के अपने बच्चे नहीं है? और रही बात क्या होती है जब हमारा कोई साथी, युवा साथी चुनाव लड़ता है, उसके समक्ष क्या चेतावनी होती है? ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं वो नेता कि यहां इनको आपस में लड़ाओ और तुम्हारी जय जयकार होती रहे। आपके वार्ड में भी हुआ इस बार, आपके वार्ड में कोशिश करी गई कि यहां का व्यक्ति जो है जीत ना पाए, जो इस इंद्री हल्के का है। आपके पास विकल्प थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कहीं दो विकल्पों में भी कहीं ये व्यक्ति जीत ना जाए, तीसरा एक और व्यक्ति खड़ा कर दिया। आप लोग जीत उदाहरण है, आपने देखा सारा। आप अनजान नहीं है इस बात से कि ये तीनों हार जाए, उसका मतलब कि ये एक व्यक्ति को जिताने का नहीं था, उसका मतलब था ये तीनों हारे
और तेरी जय जयकार रहे। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि इंद्री का कोई भी बच्चा आगे ना बढ़ पाए। भाई, व्यक्ति जीत कर भी आगे बढ़ सकता है और हार कर भी आगे बढ़ता है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उनकी नाकाम कोशिश रही है, चाहे कोई व्यक्ति हार जाए चाहे कोई जीत जाए, अब इंद्री जो है बदलेगा। यहां से नेता निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे? आपके आशीर्वाद के बिना नहीं निकलेंगे, आपके साथ के बिना नहीं निकलेंगे। आप लोगों ने अब डिसाइड करना है, आप लोगों ने निर्णय लेना है कि हमें अपने इंद्री के व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। बाहर का व्यक्ति अगर बीच में आए तो उसकी चमची मारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कभी समझे आपका कोई काम कर देगा सीधा। आप अगले गेट से घुसोगे तो हो सकता है पिछले गेट से निकल के भाग जाए। फिर आप देखोगे कम से कम आपका व्यक्ति होगा कि 80 पड़ोसी के थ्रू उसका पता तो कर लोगे कहां है इस वक्त। तो आपके जो बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है वो बाहर के नेता आकर करते हैं। हमारे मंत्री जी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले प्लान में यमुनानगर जिले का व्यक्ति करनाल जिले का युवा का उपाध्यक्ष था। क्या करनाल जिले में कोई युवा नहीं है? यमुनानगर का निवासी करनाल जिले का युवा उपाध्यक्ष। कहां गए पूरे करनाल जिले के युवा? सिर्फ इसलिए कि उसके पिताजी मंत्री थे। तो देखो, आपके बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, आपके बच्चे आगे बढ़े। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे ना बढ़े, यूं ही रह जाएं, कोई राजनीति में मैं कहता हूं जितने चेहरे आगे आएंगे उतना बढ़िया होगा, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो कैसे बढ़ेंगे? हमारे जो हल्के के नेताओं कह लो, बच्चे कह लो, भाई कह लो, जो बात उन्होंने रखी, ये हमने अपने गांव, मतलब ये लगा लो अपने हल्के में 20-25 पता नहीं काफी गांवों में हमने ये प्रोग्राम कर चुके हैं। इसलिए कर चुके हैं क्योंकि जब ये प्रोग्राम होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं कोई भाई निकल के आता है कि हमारे गांव में भी आप ये बात रखो, क्योंकि ये बात हमारे सिर्फ दिमाग में और मन में रहती है, जुबान पे कभी नहीं आती। और यही कारण है क्योंकि इंद्री हल्का बड़ा शरीफ हल्का है। यहाँ 36 बरादरियां, सब बड़े ठंडे लोग हैं, अपनी आवाज को उठाना नहीं जानते, अपने हक को मांगना नहीं जानते। और इसी शराफत, जो हमारी शराफत का जो है फायदा बाहर के प्रत्याशी शुरू से उठाते आ रहे हैं। और अब जागने का समय है साथियों, जागने का समय है। अगर आप अपने बीच में से 36 बरादरी में से अगर कोई भी साथी किसी भी पार्टी से अगर टिकट लेके आता है तो आप उसका पूरा मान सम्मान करें, उसका साथ दें। देखो, हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब अपना व्यक्ति साथ खड़े होता है, उसके साथ अपने लोग खड़े होते हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है। अगर आप अपने हक मांगने के लिए कुछ आवाज उठाओगे तो आज नहीं तो कल आप कामयाब जरूर होगे, क्योंकि संघर्ष करने से ही कामयाबी मिलती है। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो ऐसे व्यक्ति जिनका कोई पहचान नहीं है, जो आपके बीच का नहीं है, जो आपके हल्के का नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो फायदा पहले उठाते जा रहे थे आज भी आपका फायदा उठाते जाएंगे। बहुत से ऐसे जो लोग हैं बाहर के, जो पैसे से बड़े ताकतवर हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे दे के भी टिकट लेके आपके बीच में आ जाएंगे। ऐसे बहुत से साथी पहले भी आए हैं। राजीव रंगीला, सुना होगा आपने नाम, पहले यह संध में गया, संध वालों ने कहा यहाँ तेरी दाल निकलती, कहते फिर मैं तो खर्चा करूंगा, मैं कहां जाऊं, कहते इंद्री चला जा। और इंद्री में उसने तैयारी शुरू कर दी। आपने देखा कितने हमारे यहाँ युवाओं को, बड़ों को किस तरह से दारू पिला पिलाकर, नशे पत्ते पिलाकर 12-13 हजार वोट भी लेने का काम किया, जबकि वो यहाँ का था भी नहीं, गुड़गांव का था। तो अपना मान सम्मान उसी में है जब हम अपना मान अपने किसी भाई को या किसी बेटे को आशीर्वाद के रूप में उसका साथ दें। क्योंकि राजनीति में केवल चंद दिनों का स्वार्थ ना लेकर चलें, भविष्य की सोच लेकर चलें। आज हमारे इंद्री क्षेत्र में लगा लो कितने एमएलए हैं, कितने पूर्व विधायक हैं जिसके पास हम जाकर बैठ भी सके। एक भी पूर्व विधायक हमारे इंद्री क्षेत्र में नहीं है। भीमसेन मेहता जी हैं जो यानी, नहीं तो यहाँ पर कम से कम 4-5 बरादरियों में से हमारे एक्स एमएलए होने चाहिए।
अगर एक्स एमएलए होते तो आप लोगों का राजनीतिक स्तर बढ़ता, आप लोगों की सोच बढ़ती, और कहीं ना कहीं विपक्ष जब मजबूत होता है तो हल्का मजबूत होता है। आज हमारे हल्के में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, एक्स विधायक नहीं है, जिसको हम साथ लेकर अपनी मौजूदा सरकार से अपनी मांग मनवा सके। कोई रोजगार की बात किस पे जाए, बाहर का एमएलए है, किसको पकड़े, कुरुक्षेत्र चलो वहां दूर में आराम से बैठ के एकांत में बात करेंगे, कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे, तब काम होगा। लेकिन अगर आपके घर में ही कोई आपका अपना नेता कामयाब हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे संबंध है, बाप दादाओं परदादाओं के संबंध है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पता है, आपस में भाईचारे का पता, आपस में रिश्तेदारियों तक का पता है। तो कम से कम अपना जो है, अपनी जो चौधर है, अपना हल्का अपनी चौधर का यही एक मोटिव है कि हम अपनी चौधर दूसरों को क्यों दें। उसकी सरकार आ जाए, क्या करम सिंह जी मेरे से भाग जाएंगे, बीजेपी के आ जाएंगे, शर्मा जी भाग जाएंगे, आम आदमी की पूर्णिया नवीन भाग जाएंगे, आपस में नहीं भागा जाता। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, जिस पार्टी का विधायक बाहर का बन जाता है उनको भी आना पता नहीं कहां से जाके उससे सिफारिश करवानी पड़ती है। छोटे से छोटे काम के लिए बड़े तरले करने पड़ते हैं। कोई भी भविष्य में सरकार आए, चाहे कांग्रेस के, चाहे बीजेपी के, या आम आदमी के, इनेलो की आए, जेजेपी के, कोई भी पार्टी की सरकार आए, अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब कर लो, किसी की पार्टी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जब अपना भाई अपना बेटा यहां से बनेगा ना तो कोई पार्टी मायने नहीं रखती। फिर भाई फिर जोर से नहीं आया, एक बार अपना हल्का, अपने हक, अपने हक, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं निर्मल जी की अध्यक्षता में। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसके कारण है। हम अगर अपने राजनीतिक जीवन के अतीत में जाएं तो पार्टियों में अनेक नेता होते थे, वो मिलकर के निर्णय लेते थे। धीरे धीरे राजनीति पलटी, राजाओं वाला हिसाब आ गया और नेता एक रह गया हर एक पार्टी में, जिसके कारण वो अपनी मनमानी करता है, पैसे के लिए भी, जनता के लिए भी, टिकटों के लिए भी। और उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान जनता का हुआ, उन हलकों का हुआ जो उपेक्षित रह गए, जिनके अपने प्रतिनिधि नहीं बनते। मैं ये कहता हूं कि जब तक ये निरंकुश होकर के जो नेता खड़े हैं ऊपर, जब तक इनको चुनौती नहीं दोगे तब तक अपने हलके का विधायक बनाने से भी ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ ये बात है, अगर अपने अपने हलके के विधायक बनेंगे तो फिर उस नेतृत्व को अपने आप चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जब वो हलके में आएगा तो विधायक के बिना वो नेता नहीं चल सकता। इसलिए इस प्रोग्राम की, कार्यक्रम की जरूरत हमें है कि हम अपना अपना बनाएं। इंडिपेंडेंट आजाद विधायक बनते हैं, वहां जागृति है, जागृति के कारण बनते हैं। रदौर हल्का ले लो आप, नीलोखेड़ी हल्का ले लो आप, वहां पर जागृति ज्यादा है, कुंडरी में ज्यादा है। हमारे हरियाणा में 6 से 7 आजाद विधायक बनते हैं। और अगर निर्णय ले लें कि अगर सभी पार्टियां बाहर के उम्मीदवार इंद्री हल्के में लेके आती है, मैं और भी खुल के कहना चाहता हूं, और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं जो आज बैठे हैं विभिन्न पार्टियों के, छोड़ दें, झूठी लालसा को छोड़ दें, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या होगा अगर मेरा नेता आ गया, ज्यादा से ज्यादा 2 सिपाही लगवा लूंगा, पैसे मैं ले नहीं पाऊंगा, 2 सिपाही लग करके 5 साल फिर उस मुख्यमंत्री के आगे गोडे रगड़ता फिरूंगा, उसकी गुलामी करता फिरूंगा, इसका कोई लाभ नहीं है। आज तक यही होता रहा, हम भी उच्च पदों पर रहे, लेकिन वो गुलामी का जीवन है, आजादी का जीवन नहीं है। नेता ने जितनी डोर ढीली छोड़ी उतना सत्ता का आनंद है। पूरी तरह से आनंद नहीं आता, पूरी तरह से आनंद तभी आएगा जब आपका अपना विधायक होगा, और विधायक तब होगा जब हम ये सब पार्टियों के नेता
जो आज यहाँ अग्रणी बैठे हैं, जब हम ये संकल्प ले लेंगे कि हमें तो इकट्ठे होकर के रहना है। आज अपना हल्का अपनी चौधर में पहुंचने का सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं, जैसे निर्मल जी ने थोड़े से विचार रखने के लिए कहा, मैं कर तो सकता नहीं कुछ भी ना, मैंने तो विचार करने आंदे। लेकिन एक बात बताऊंगा अपना, मैं थोड़ी सी छोटी सी बात आ, यो आज ही नहीं चलाया जी अपना प्रोग्राम। ये तो मेरे ख्याल से सन 1994 अभी जिस टाइम बाहर के हल्के के विधायक बने गए थे ना, तो आप लोगों ने चौधरी मेहता सिंह जी को मेरे ख्याल से टिकट देकर याद है। मैं उस टाइम छोटा हुआ करता था, आप लोगों की मुहिम से ही शायद उस टाइम माइक नहीं हुआ करते थे, सभाएं नहीं हुआ करती थी। उस टाइम भी आप लोगों ने चौधरी भीमसेन मेहता जी को आजाद उम्मीदवार बनाया। सर्व जातीय पंचायत के नाम से राजकुमार जी उस टाइम बहुत उनके साथ काम किया करते थे। तो उसका असर हुआ है, नहीं हुआ था? हुआ था। तो आप भी आपने ढाई दी बाजी, एक साल पहले, थोड़े दिन पहले ढाई थी, तो इसका असर भी होगा, जरूर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका असर नहीं होगा। और मैं तो नहीं कहना चाहूंगा भी अब मान ले क्यों बनाओ था अपना। आज तक हमारा यहाँ से, मैं शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, स्टेट प्रोविंसेस में गया कोई जी? लोग राज्यसभा में, लोग अपर पार्लियामेंट में कोई इंदिरा हल्की का मेरे ख्याल से कर्नाटक भी नहीं गया हो कोई? हर बार जाते हैं।